हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट का जो एग्ज़ाम है आपका कल। तो उसमें आप तुक्का कैसे लगा सकते हैं, आखिरकार क्या है रियलिटी इस तुक्के की, क्या बच्चे तुक्का लगा करके एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। ये सब आज हम डिटेल में जानेंगे और तुक्का कैसे लगाया जाता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। जैसा कि आप सभी लोगों को, बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर, आजकल बहुत वीडियो आ रही हैं कि भाई तुक्का ऐसे लगाओ। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो तुक्का है वो ऑप्शन सी ज़्यादा सटीक होता है, ऑप्शन सी की जो पॉसिबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती सही होने की। और उसी जगह पर कुछ लोग बात कर रहे होंगे कि भाई तुक्का लगाने में सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपका बी, है ना। और इसके अलावा भी बहुत सारे लोग तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं कि आप जहां पर बड़ा आंसर दिखे उसको टिक कर देना आंख बंद करके। तो बिल्कुल मैं आपको आज की वीडियो में यही बताऊंगा कि ये सब जितनी भी बातें हैं ये सारी की सारी बातें जो हैं फेक हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ऑप्शन सी जो है आपका सही होगा या ऑप्शन बी सही होगा या बड़ा आंसर आपका सही होगा। अच्छा, मैं आपसे ये बताऊं कि अगर बड़ा आंसर है और मैं अगर बात करूं कि जो क्वेश्चन में आपसे जो पूछ रहा है वो पॉजिटिव में पूछ रहा है और बड़ा आंसर जो है वो आपका निगेटिव में दिया है, बट जैसा कि आप लोगों को बताया गया है कि बड़ा आंसर हो तो आप टिक कर दो, तो क्या आप उसको टिक कर दोगे? तो ऐसा नहीं है। हर टेक्निक के पीछे एक रीजन होता है कि आखिरकार क्यों हम उसको टिक करेंगे। बड़ा आंसर हो तब, या ऑप्शन सी हो तब, या ऑप्शन बी हो तब क्यों करेंगे। तो सबसे पहली चीज, अगर आपको 100% में अगर एकदम सटीक तरीकों से वो करना है तो सबसे पहली चीज क्यों को जानो कि आखिरकार क्यों हमें तुक्का लगाना है और कैसे लगाना है। देखो, सबसे पहली चीज आपको ये बता दूं कि देखो, तुक्का लगाना एक अपने आप में एक वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तुक्का लगाने के लिए आपकी बस समझ होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग केवल तुक्का तो है जय माता दी जय माता दी जय माता दी कर देते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है कि तुक्का ऐसे लगाने से आपके नंबर बढ़ जाएंगे। देखो, तुक्का लगाने में क्या है कि दो तरीके के लोग होते हैं। एक तो वो लोग होते हैं जिन्होंने काफी कुछ पढ़ा होता है, ठीक है, और एक लोग वो होते हैं जिन्होंने बिल्कुल भी पढ़ा नहीं होता है, ठीक है। तो दोनों लोग कैसे तुक्का लगाएंगे, दोनों लोगों को लिए बताता हूं। देखो, जिन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा, बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक का उन्होंने, तो वो कैसे लगाएंगे तुक्का? तो देखो, क्या करना है आपको कि जितना आपने लास्ट टाइम में रिवीजन किया और उस रिवीजन के तौर पर आपको मिल गया, उसमें आपके पेपर में मिल गए क्वेश्चंस, आपको उनको टिक कर लेना है। टिक करने के बाद इसके बाद आपको क्या करना है कि जो ऑप्शन में और क्वेश्चन को पढ़ना, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको ये देखना कि क्वेश्चन में क्या पॉजिटिव पढ़ रहा है। अब मुझे पता है कि भाई जिन्होंने नहीं पढ़ा है कुछ भी, तो लास्ट टाइम वो टैग वर्ड को जरूर पढ़ के गए होंगे। तो ये आपको देखना है कि कौन से क्वेश्चन में पॉजिटिव पूछा है कि निगेटिव पूछा है। अगर क्वेश्चन में पॉजिटिव पूछा है तो आपको ये देखना है ऑप्शन में कि कौन सा ऑप्शन पॉजिटिव है, और बस जो ऑप्शन पॉजिटिव होगा उसको आपको टिक कर देना है। बस इस तरीके से आप अपने पेपर में फॉलो कर सकते हैं। बट इससे ये है कि आपकी पॉसिबिलिटी है एग्जाम को पास करने की। मैं ये नहीं बोलूंगा आपसे, क्योंकि यहाँ पर एकदम 100% ऑथेंटिक बातें आपको बिल्कुल बताई जाती हैं जो कि एकदम वर्किंग होती है। क्योंकि देखो, क्या है कि जब आपने पढ़ा बिल्कुल नहीं है, पढ़ना चाहिए था, मैं ये बात बोलूंगा। क्योंकि ट्रिक क्या है कि ट्रिक आपको कुछ थोड़े बहुत नंबर दे सकती है। अब ट्रिक का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा नंबर दे दे, कि आप ऐसे तो बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो बेकार हैं, पढ़ेंगे नहीं। तो ये है ना कि पढ़ना तो पड़ेगा ही, बिना पढ़े तो ऐसे होएगा नहीं। तो इसलिए ये कि जो नहीं पढ़ा है, तो अगर आपको थोड़े बहुत नंबर का बेनिफिट हो रहा है तो आप उसको ले सकते हो। होना ना होना ये तो बात की बात है, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो जिससे आपके कुछ नंबर बढ़ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि जो बच्चे जिन्होंने पढ़ा हुआ है, ठीक है, वो कैसे करेंगे ताकि उनका और अच्छा रिजल्ट आ सके, ठीक है। मतलब अगर कुछ नंबर तो चूक रहे हैं तो उनका 100% चांस हो जाए होने का। तो देखिए, सबसे पहले चीज क्या करना है आपको जितना भी आपने रिवीजन किया या जितना भी आपने पढ़ा, आपको उसने पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेना है। सारे जो भी क्वेश्चंस हैं आपके, जितने क्वेश्चन आते जाए, जैसे आपका सीडीपी है, मैथ है, इंग्लिश है या हिंदी या जो भी आपने लैंग्वेज ली है, उसमें मैं बात करूंगा कि आप उसमें पहले जितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं खुद से वो आप कर लो। और करने के बाद इसके बाद ये देखो कि क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है। अगर वहां पर हमारा पॉजिटिव में पूछा है आंसर, ठीक है, अगर आप उसमें आपका पॉजिटिव में पूछा है तो आप फिर क्या करो कि ऑप्शन में ये देखो कि तीन, मतलब कि आप एलिमिनेट करो ऑप्शन को। एलिमिनेट करके क्या कर सकते हो आप कि आप
सही ऑप्शन तक जा सकते हो। उसमें क्या है कि जैसे आपने एलिमिनेट कर दिया कि अच्छा ये वाला तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, तो फिर क्या है कि जब दो ऑप्शन आपके खत्म हो गए, बचे आपके दो ऑप्शन, तो दो ऑप्शन में से जिसकी पॉसिबिलिटी होगी ज्यादा, जिसमें उसको पढ़ने के बाद आपको ये लगेगा कि हाँ इसमें बच्चों से रिलेटेड ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बोली गई है, तो आप उसको आसानी से टिक कर दो। और अगर निगेटिव पूछा गया है तब तो फिर आपको नेगेटिव ऑप्शन ढूंढना है और उसको आसानी से टिक कर देना है। देखो इसमें कोई भी ऐसी तरीका नहीं है कि आप बड़ा आंसर टिक करो, ऑल ऑफ द अबव टिक करो, या ऑप्शन सी को टिक करो या बी को टिक करो, बिल्कुल भी ऐसा कुछ मत फॉलो करना। क्वेश्चन को पढ़ना, क्वेश्चन को पढ़ करके ऑप्शन को एलिमिनेट करके आप सही आंसर तक पहुंच सकते हो, ना कि खाली आंख बंद किया ऑप्शन 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 सारे के सारे ऑप्शन टिक कर दिए और आपका पेपर हो गया। तो ऐसा तो 100% मैं आपसे बोल दूंगा कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा और ना ही आपका ये क्लियर होने वाला है, बिल्कुल मैं बताऊंगा। तो क्या है कि आपको सही तरीके से फॉलो करना है, ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। जितना आप ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे उतना आप सही आंसर तक जा पाओगे और सही आंसर निकाल पाओगे। और फालतू का ये वीडियो देखना बंद करिए कि आप बी ऑप्शन टिक कर दो, सी ऑप्शन टिक कर दो। सबसे बड़ी रियलिटी ये कि आप अपना कोर्स कंप्लीट करो और कंप्लीट करने के बाद आपका कल पेपर है, चुपचाप रिवीजन करके देने पेपर चले जाओ। और बाकी जैसे मैंने बताया वैसे आप फॉलो करो, आपके नंबर जरूर बढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।